मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण है सलमान खान। सर सलमान खान मारना जी और कोई लक्ष्य नहीं है। जेल में भी मारा जा सकता सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से थ्रेट्स मिल रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पूरी नेटवर्क खत्म कर दूंगा इस 2 टके के लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान का ग्रह मारी ये भी मारा जाता अगर ये मुस्लिम होता। भारत बना रहा है दूसरा दाऊद इब्राहिम और ये बात चीख चीख कर कह रही है बाबा सिद्दीकी की हत्या। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसी के बेटे के ऑफिस के सामने 12 अक्टूबर रात 9:30 बजे गोली मारकर कर दी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली और उनके तरफ से ये बताया गया कि इस हत्या का कारण है सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की करीबी। अब क्या दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से और क्या रिलेशन है बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से, साथ ही कौन है ये 3 शूटर जिसने सरकार के एक्स मिनिस्टर को उन्हीं के ऑफिस के सामने गोली मार दी। चलिए जानते हैं आज की इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले जय श्री कृष्ण। बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र सरकार के एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी उनका बेटा जो कि एमएलए हैं और इनका सलमान खान और शाहरुख खान से काफ़ी करीबी दोस्ती है और ये बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि इन दोनों शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती के बीच सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। दरअसल 2008 में कैटरीना कैफ के बर्थडे में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों को इनवाइट किया जाता है, जहाँ पे शाहरुख और सलमान दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस रूप ले लेती है एक बड़ी दुश्मनी की, जानी दुश्मनी की। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है बाबा सिद्दीकी की, जिसने 2013 में एक इफ्तार पार्टी रखा और शाहरुख खान और सलमान खान दोनों को इनवाइट किया और इसी पार्टी में दोनों की 5 साल की कट्टर दुश्मनी को दोस्ती में बदल दी जाती है और उसके बाद से ही आज तक ये दोनों बहुत ही अच्छे वाले दोस्त हैं। अब इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान से बाबा सिद्दीकी कितने नज़दीक थे, उनके कितने अच्छे मित्र होंगे। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर दुश्मनी क्या है इनसे इनका, और इसका आंसर है हिरन। जी हाँ, दरअसल बिश्नोई समाज काले हिरन को भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं और देवता की तरह उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि बिश्नोई समाज में अगर किसी हिरन का बच्चा छोटा है और उसकी माँ मर जाती है तो बिश्नोई समाज की औरतें अपने छाती से दूध पिलाती है हिरन के बच्चे को और उसको पालती है। और इसका सलमान खान से ये कनेक्शन है कि सलमान खान 1998 में अपने फार्म हाउस पे शिकार करने के लिए निकलते हैं और एक काले हिरन को गोली मार देते हैं। खैर इस पे केस भी चला और सलमान खान सजा भी काटे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि सलमान खान हमारे यहाँ हमारे मंदिर पे आके हमारे समाज से, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे इस बात के लिए तो ही हम उसको छोड़ेंगे, वरना हम उसको मार देंगे। लेकिन क्या सिर्फ एक यही वजह है सलमान खान को मारने की? बिल्कुल नहीं। दरअसल अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मार देता है तो वो महाराष्ट्र में और बॉलीवुड में अपना पैर जमाने में कामयाब हो जाएगा और दाऊद इब्राहिम की तरह वो भी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा डॉन बन जाएगा और बॉलीवुड में इसकी दहशत हो सकती है। और इसने सलमान को मारने की कोशिश भी की। दरअसल इसके गैंग के 2 लड़कों ने 14 अप्रैल को सलमान के घर पे फायरिंग की, लेकिन इस बार इसका प्लान फेल हो गया और वो दोनों लड़के पकड़े गए, दोनों अपराधी पकड़े गए और एक जिनका नाम अनुस्थापन था उसने पुलिस कस्टडी में ही सुसाइड कर ली। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना है कि उसने सुसाइड नहीं की, उनको मारा गया और ये तब से सलमान खान के सभी करीबियों को भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब तुमने मेरे करीबियों को मारा तो अब मैं भी तुम्हारे करीबियों को टारगेट करूंगा, कुछ ऐसा ही कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और शायद ये बात इसको पता चली कि सलमान खान के सबसे ज़्यादा करीबी इनके दोस्त बाबा सिद्दीकी ही हैं जिसको ये मरवा सकता है, वरना सलमान के दोस्त शाहरुख हैं और वगैरह वगैरह कुछ लोग हैं जिनको मारना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर वो शाहरुख खान को मार सकता तो फिर सलमान खान को ही क्यों ना मार देता, क्योंकि ये शाहरुख खान को शायद नहीं मार सकता था, इसीलिए सलमान के करीबी रहने के बाद भी शाहरुख खान को कुछ नहीं किया बल्कि उसको टारगेट किया जिसको ये मार सकता था। और पूरे प्लानिंग के साथ 2 लड़कों को 50-50 हज़ार रुपये दे के 12 अक्टूबर को रात 9:30 पे इसी के बेटे के ऑफिस के सामने, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उन्हीं के ऑफिस के सामने इनको गोली मरवा दी। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आदमी 50 हज़ार के लिए इतना बड़ा खून कर सके उसके लिए 50 हज़ार मायने रखता होगा। मतलब ये छोटे छोटे लोगों को टारगेट करता है जो फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं। जो आदमी 10 हज़ार पर मंथ कमा रहा है उसके लिए 50 हज़ार तो बहुत होंगे ही, और उन लोगों को ये टारगेट करता है और उसको 50-50 हज़ार दे करके इतने बड़े पॉलिटिशियन को मरवा दे रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात से भी कि बेरोजगारी का लेवल क्या है हमारे यहाँ,
कि लोग 50-50 हज़ार में खून कर दे रहे हैं। और शायद फिर से भारत में इतने बड़े गैंग के बनने के पीछे एक रीजन बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी में कोई 50-50 हज़ार में किसी को मार दे रहा है, कोई गेमिंग एडिक्ट बन के 96 लाख कर्ज लेके हार रहा है। वैसे इस बारे में मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, तो ये वीडियो देखने के बाद उसको भी एक बार जरूर देखिए। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 50-50 हज़ार रुपये दे के बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह कि ये सब कर रहा है एक आदमी गुजरात के साबरमती जेल में बैठे बैठे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में कैद हैं अभी, और वहाँ से बैठे बैठे ये इतना प्लान भी कर ले रहे हैं और उसको अंजाम तक भी पहुंचा दे रहे हैं। और कभी कभी ये जेल में बैठे बैठे मीडिया से भी बात कर रहे हैं और फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और ये सब देख के सच में ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कानून व्यवस्था एक मजाक हो। अगर सरकार चाहे तो कभी भी इसका काम खत्म हो सकता है, लेकिन सरकार ही चाहती है इसको बचा के रखना। वरना अगर किसी की गाड़ी पलट सकती है, कोई कोर्ट के बाहर मारा जा सकता है, तो कोई जेल में भी मारा जा सकता है। और माफ़ करना भाई, पर ये कड़वी बात है, लेकिन सच है कि ये भी मारा जाता अगर ये मुस्लिम होता। और इस पे पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया कि ये देश है, यह हिजरों की फ़ौज है, अगर कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे के अंदर पूरी नेटवर्क ख़त्म कर दूंगा इस 2 टके के लॉरेंस बिश्नोई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे, और भी बहुत सारी बातें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने देश को हिजरों की फ़ौज क्यों कहा। और इस बात में मैं भी बिल्कुल पप्पू यादव के साथ खड़ा हूँ। अगर आप हिजरों की फ़ौज नहीं हैं तो आप में हिम्मत है तो आप उनको मरवाइए। वैसे मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि पप्पू यादव जी ने हिजरों की फ़ौज का हिजरा वर्ड यूज़ किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हिजरा किसी से कम नहीं होता है। हिजरों में भी उतनी ताकत होती है जितना एक आदमी। हम सब बराबर हैं। बाकी अगर आप में हिम्मत है तो आप खुद कीजिए, या फिर अगर आपको ऐसा ही लगता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप अपनी सरकार को बोलिए कि पप्पू यादव को 24 घंटे का मोहलत एक बार दे ही दिया जाए। तो ये रही बाबा सिद्दीकी की मर्डर स्टोरी। बाकी की बात हम करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।